तो माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ। जैसे आप सभी को पता है कि हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो आज प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं हम किस चीज का, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। किस टॉपिक क्या रहेगा हम लोग का। हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है हमारा भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन। कौन सा रहेगा? क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, आंदोलन। इसके हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। पेशेंस के साथ करिएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। मतलब किसने किया था? देखो ये बीपीएससी से रिलेटेड सवाल होंगे। बीपीएससी टीआरई 4 हो या टीआरई, जितने क्वेश्चंस हुए हैं पहले या बीपीएससी में जितने पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनको हम आज 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। तो किसने किया था? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? वो हो जाएगा वीडी सावरकर ने। किसने किया था? वीडी सावरकर ने किया था। इसमें कुछ एडिशनल नॉलेज है कि मित्र मेला को ही 1904 ईस्वी में क्या कर दिया था, इसको अभिनव भारत नाम दे दिया गया था, ठीक है। ये याद रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में मतलब अभिनव भारत से कौन संबंधित है। अब देखो हमने पहला क्वेश्चन किया, सेम क्वेश्चंस का लैंग्वेज बदलकर वही क्वेश्चन फिर आया है सामने, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? वीडी सावरकर, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया? अब देखो अभी हमने आपको क्या बताया था कि 1904 में क्या किया गया था? 1904 में मित्र मेला का नाम ही क्या कर दिया गया था? मित्र मेला को ही बदलकर क्या कर दिया गया था? वो अभिनव या अनुशीलन समिति या अभिनव भारत कर दिया गया था। क्या कर दिया था? अभिनव भारत कर दिया गया था। 1904 में अभिनव भारत में परिवर्तित कर दिया गया था मित्र मेला। किसने किया था? वीडी सावरकर। और वीडी सावरकर का कमेंट में कोई बताएगा कि इनका पूरा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। तो इनका क्या नाम था? विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्या सवाल सही हो जाएगा? इसका कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? ऑप्शन इसका सही है हमारा डी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि मित्र मेला संघ की शुरू किया किसने किया? विनायक दामोदर सावरकर ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया। अब देखो यहाँ पे एक गलती क्या कर दी है क्वेश्चंस बनाने में कि 1905 कर दिया गया है। यहाँ 1905 ना होकर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 1904 में। अभी इससे पहले हमने आपको बताया कहाँ हुआ था, ये महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था अगर इसकी बात की जाए, ये कहाँ किया गया था? तो ये महाराष्ट्र में किया था। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहाँ हुआ था इसका गठन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र, ठीक है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि कहा हुआ था? महाराष्ट्र हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? देखो निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत से संगठित किया गया था? तो वही रटा रटाया नाम विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था युगांतर समिति, अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अभिनव भारत। तो क्या था? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इतनी देर से पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं? अभिनव भारत के बारे में तो पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अभिनव भारत। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अभिनव भारत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। तो हमने पहले ही बताया किसने करी थी? वीडी सावरकर ने करी थी। किसने करी थी? वीडी सावरकर ने करी
थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो बोर मत होना बार बार, अब आपको याद कराने कोई दूसरा तो आएगा नहीं, खुद करना होगा। तो देखो अभिनव भारत बार बार याद क्या हो रहा है कि किसने किया था, वीडी सावरकर, वीडी सावरकर अभिनव भारत, वीडी सावरकर अभिनव भारत। उसकी लैंग्वेज बदल बदल कर कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। देखो 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी, विनायक दामोदर सावरकर ने, श्यामजी कृष्ण वर्मन ने, सोहन सिंह ने, या पीएन बपट ने। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग खुद बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो एसएस जो क्या बोलते हैं जो हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी थी, कब करी थी, 1925 में करी थी। कब करी थी, हेडगेवार ने क्या किया था, 27 सितंबर, डेट भी बहुत पूछा जाता है तो ये चीज नोट कर लेना आप लोग। कब, 27 सितंबर 1925 को किसने किया था, तो ये भी नोट कर लेना, ये भी नोट कर लेना, क्या कर लेना, केशव बलराम हेडगेवार ने। किसने किया था, केशव, सुन लो केवल, केशव हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। ठीक है, इसका मुख्यालय भी बहुत पूछा जाता है तो इसका मुख्यालय आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका मुख्यालय क्या हो जाएगा हमारा, महाराष्ट्र का नागपुर। ठीक है, महाराष्ट्र का क्या हो जाएगा, नागपुर। ठीक है, नागपुर इसका क्या था, हेडक्वार्टर था। नागपुर इसका क्या था, हेडक्वार्टर था, याद हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था, सचिंद्र नाथ मुखर्जी ने किया था, रास बिहारी बोस ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, या सचिन नाथ सान्याल ने किया था। देखो कुछ चीजें इसमें, कुछ ऑप्शन है जिसके नाम याद तुम लोग को मतलब ध्यान आ रहा होगा। सुभाष चंद्र बोस का नाम होगा, त्रिपुरी अधिवेशन याद आ रहा होगा, 1938 का अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था जिसमें पट्टाभी सीतारामैया को क्या लड़ाया गया था। रास बिहारी बोस से आपको एक नाम और याद आ रहा होगा, क्या नाम याद आ रहा होगा, 1907 का कौन, सूरत अधिवेशन, नरमगढ़ गरम दल अलग हुए थे। तो जीएस को रिलेट करके पढ़ा करेंगे तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ बन जाते हैं। चलिए इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं, तो इसका जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो सचिन नाथ सान्याल, आपको पता है HRA की स्थापना करी थी 1924 में। ठीक है, जो काकोरी कांड जो हुआ था, ट्रेन एक्शन के नाम से जो जाना जाता 1925 का, उससे संबंधित थे। चलो सुभाष चंद्र बोस को पता ही है, रास बिहारी बोस बता ही दिया है। अब युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की। अब देखो अभी तक क्या पता चल रहा था, अभी हम लोग अभिनव भारत वीडी सावरकर, अभिनव भारत वीडी सावरकर। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, वो हम बात करने वाले हैं वो कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। तो देखो पी मित्रा ने करी थी। अब देखो अनुशीलन समिति एक बड़ा चैप्टर है, इसको हम लोग थ्योरी में करेंगे, इसका सही हो जाएगा पी मित्रा ने करी थी। किसने करी थी, पी मित्रा ने किया था। इनका पूरा नाम प्रथम नाथ मित्रा था, अध्यक्ष थे ये। ठीक है, अब अनुशीलन समिति अलग अलग कई जगह पे हुआ, तो कहो तो हम 2 मिनट में उसको बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। देखो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम बात करें अनुशीलन समिति, इसका सही आंसर पी मित्रा हो जाएगा, की स्थापना करी थी। अनुशीलन समिति क्या है, देखो अनुशीलन समिति 3 जगह हुई थी। 3 जगह में कहां, देखो 3 जगह कहां। पहला अगर हम बात करें तो देखो अनुशीलन समिति की हम बात कर रहे हैं, किसकी, अनुशीलन समिति। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। देखो अनुशीलन समिति की अगर हम बात करें, देखो अनुशीलन समिति की अगर हम बात करें, अनुशीलन समिति, ठीक है समझ लीजिएगा, अनुशीलन समिति 3 जगह हुआ था। देखो एक 1902 में थी, 1902 में, 1906 में
और अगर हम बात करें 1902 में, 1906 में, ये कहाँ हुआ था? मिदनापुर में हुआ था, मिदनापुर में, ठीक, मिदनापुर में हुआ था। स्थापना इसकी किसने करी थी? तो ज्ञानेंद्र, याद रखना, ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने करी थी। किसने करी थी? ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने करी थी। अब देखो 1902 वाला ध्यान रखना, अब वीडियो को पीछे करके देख लेना। और एक हुआ था ढाका में, कहा हुआ था? ढाका में। कहा हुआ था? ढाका में, ठीक है। तो कहा हुआ था? ढाका में हुआ था। ढाका में कब हुआ था? अक्टूबर 1906। देखो बीपीएससी का फेवरेट क्या हो जाता है? डेट और मंथ्स बहुत पूछता है, ठीक है। तो 1906 में हुआ था। अब किसने करा था? पुलिन बिहारी दास ने किया था। किसने किया था? पुलिन बिहारी पुलिन बिहारी दास ने किया था, ठीक है। इतना ध्यान रखोगे आप। अब देखो, अब एक जगह हुआ है, वो भी इसी लगे हाथ देख लेते हैं। देखो एक हुआ था कलकत्ता में भी, ठीक। और तुमसे अगर कोई पूछे कांग्रेस के सबसे ज्यादा अधिवेशन कहाँ हुए, तो आप क्या बताओगे? कलकत्ता बता देना, ठीक। तो कलकत्ता अगर बात करें, कलकत्ता की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 बार हुआ। कहाँ कहाँ की अगर बात करें, 1 मार्च 1902, ठीक, 1 मार्च 1902, और एक कब हुआ है? 1902, ठीक। इसमें किसने 1902 में सतीश चंद्र बसु ने, यहाँ पे 1902 में बताया जैसे सतीश, अभी इसके पहले नाम आया था एक जगह पे, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था सत्येंद्रनाथ मुखर्जी। वही सत्येंद्रनाथ मुखर्जी जो थे, यहाँ पे इन्होंने इसका संगठन किया था, अनुशीलन समिति का, ठीक है। अब देखो सचिन बसु हो गए। अब देखो अगला इनमें, अब 1902 वाले में अगर हम बात करें तो पहला नाम बताओगे प्रथम नाथ मित्रा का, दूसरा इन्हीं का नाम बताओगे जतीन्द्र नाथ मुखर्जी का, और एक नाम और है, वो कौन सा नाम है? बारिंद्र नाथ घोष। क्या बताओगे? बारिंद्र नाथ घोष, ठीक, बारिंद्र नाथ घोष। तो ये अनुशीलन समिति के बारे में पूरी बातें थी। अब देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो देखो 1913 में अनुशीलन समिति की जो शाखा की स्थापना किसने करी थी? तो वो कौन थे? सचिंद्रनाथ सान्याल थे। कौन थे? सचिंद्रनाथ सान्याल। अब सचिंद्रनाथ सान्याल ने HRA की स्थापना करी है 1924 में, जब हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन, यही एक क्रांतिकारी आंदोलन जब सुभाष चंद्र, सॉरी उनको क्या बोलते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, है ना, बटुकेश्वर दत्त, इन सबको जब पढ़ेंगे तो उसी में HRA सब आएगा, तो आगे बढ़ेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा सचिंद्रनाथ सान्याल। चलो स्पीड ज्यादा करते हैं, थोड़ा सा टाइम कम लेंगे। बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो बंगाल ढाका वाला हम बताए थे, तो इसका क्या आंसर इसमें दिख ही रहा है, तो इसका अनुशीलन समिति हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, बारिंद्र घोष किससे संबंधित थे? अब तुम्हें पता ही है बारिंद्र घोष किससे संबंधित थे? अनुशीलन समिति से संबंधित थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अनुशीलन समिति थी, अब देखो क्या था, नारी उत्थान के प्रति समर्पित था, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के वाला था, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाला था, या फिर एक क्रांतिकारी संगठन था। पहले हमने आपको बता रखा है कि जब हम क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ ही रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? क्रांतिकारी आंदोलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? मतलब बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया, मतलब इनको एक उपाधि कब दी गई थी? कि इनको एक उपाधि दी गई थी, वो क्या? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब दी गई थी? तो आप लोग जानते हैं कब दी गई थी, तो क्रांतिकारी आंदोलन के समय ही इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। इसका थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि जून 1997 में क्या हुआ था, चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो रैंड की हत्या को लेकर
एक आरोप लगाया गया था। तिलक के नेतृत्व में पूना में क्या चल रहा था, ब्राह्मणों ने एक साजिश की थी, ठीक है। तो जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता धारा 124 ए के तहत राजद्रोह का क्या कर दिया गया था, आरोप लगा दिया गया था। तो हुआ क्या था कि मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद दी गई थी। इनको, इन्हीं को, मतलब बाल गंगाधर तिलक को। तो देश भर में भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक को अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए। जनता ने उन्हें क्या कर दिया, लोकमान्य की उपाधि दी। तो इतना ध्यान रखोगे कि जब प्लेग फैला हुआ था, जून का समय थे, चापेकर बंद थे, पूना प्लेग फैला हुआ था, कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी गई थी, उसी के प्रति ये सारा चीजें हुआ था। तो इनको क्रांतिकारी आंदोलन के समय इनको आरोपी समझकर इनको ये लोकप्रिय हो गए, उसी में इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। एक बर्रा डकैती थी, वो बर्रा डकैती कहाँ हुई थी, पूर्वी बंगाल में हुई थी। तो ये फैक्ट याद रखना कि बर्रा डकैती कहाँ हुई थी, पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल, बर्रा डकैती पूर्वी बंगाल, ठीक, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, चलो अगला देखो, अगले क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया। देखो किंग्स फोर्ट में क्या हुआ था कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था, इसके बारे में भी सुनो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं कि किसने किया था, ये तो 1908 सभी को पता है, इसका सही आंसर 1908 हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दो कि 30 अप्रैल 1908 को क्या हुआ था, बिहार में एक मुजफ्फरपुर है, ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था, परंतु किंग्स फोर्ट बच गया था। दुर्भाग्यवश हुआ क्या था कि आंदोलन के जो एक हमदर्दी थे या राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखते थे, वो मिस्टर कैनेडी की पत्नी, बहुत बार पूछा गया था ये भी, किसकी, किसकी, कैनेडी की पत्नी, ठीक, कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई थी। कौन कौन, कैनेडी एवं पुत्री मारी गई थी। इन लोगों ने मुजफ्फरपुर, मतलब इन्होंने एक किंग्स फोर्ट पर फेंकना था बम, इन्होंने फेंका, लेकिन उस दुर्भाग्यवश कौन मर गया, वो मतलब ये किंग्स फोर्ट बच गया था, और मर कौन गया, कैनेडी की पत्नी मर गई थी। अब प्रफुल्ल चाकी बचने के लिए क्या कर दिया, तो प्रफुल्ल चाकी तो मतलब क्या हुआ था, ये मतलब वो आत्महत्या कर लिए थे, ठीक है, और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके क्या कर दिया गया था, फांसी दे दी गई थी। तो इतना याद रखना, किसने किसने, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, दो नाम याद रखना। मुजफ्फरपुर कांड में दो लोगों के नाम याद रखना, किनके किनके नाम याद रखने हैं आपको, एक खुदीराम बोस, ठीक, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ठीक है। तो प्रफुल्ल चाकी ने क्या कर लिया था, आत्महत्या कर लिया था। देखो खुदी 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 मतलब खुदकुशी, खुदीराम बोस, तो खुदीराम बोस ने, जिसका नाम खुदकुशी, उन्होंने खुदकुशी नहीं करी थी, किसने करी थी, प्रफुल्ल चाकी ने करी थी, इतना याद रखना। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या करी थी, मुजफ्फरपुर कांड में, सीधी सी बात। अब देखो, जब हम एक्सप्लेनेशन सॉरी पहला वाला हम व्याख्या कर देते हैं, बढ़िया एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, तो अगले क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट हत्या करी थी, मुजफ्फरपुर में करी थी, बस खत्म, आगे बढ़ो, उसके बारे में बता ही दिया है पूरा। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था। अब देखो, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, मेरे हिसाब से किसकी हुआ था, अब मतलब 24 का आंसर क्या हो जाएगा, चित्तरंजन दास, सीआर दास जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो सीआर दास ने जो 1924, हाँ 1924 में किसका, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कब सीआर दास ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड 1960 का संबंध इसमें किसके साथ है, सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, देखो आ गया ना, किसने, प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी, वही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हिंदुस्तान, अब आ गया ना, देखो हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई, देखो HRS, देखो HRA, मतलब HRA, देखो अगर हम बात करते हैं किसकी, HRA,
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, एचआरए। एचआरए की स्थापना देखो संगठन कहाँ हुआ था, तो ये कानपुर में हुआ था। ठीक, अब एचएसआरए की अगर बात करेंगे, एचएसआरए की बात करेंगे तो नई दिल्ली फिरोजशाह कोटला हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या मतलब वो पूछा है कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो हम लोग बताएंगे कानपुर में हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 27 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, देखो वही आ गया, एचआरए का सदस्य नहीं था। देखो सदस्य में कौन कौन नहीं था, देखो चंद्रशेखर आजाद थे, बिल्कुल थे, रामप्रसाद बिस्मिल थे, भगत सिंह थे। देखो जो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था उसमें ये सब शामिल थे। जो जो एचआरए में रहेगा वही काकोरी ट्रेन डकैती में रहेगा। तो शिव शर्मा नहीं थे। ठीक है, शिव शर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बहुत तसल्ली के साथ हम आज ये करा रहे हैं, अगर आपको पसंद आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊंगा। तो किसने कहा था, वो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है। तो ये बातें किसने, राम प्रसाद बिस्मिल ने करी थी। ठीक है, इन्होंने एक बात और कही थी कि अगर मैं कुछ दिन और जिंदा रहता तो अपनी माँ के दूध का कर्ज चुका देता। तो ये सारी बातें इन्होंने करी थी, ध्यान रखना। ठीक है, रिलेट करके पढ़ा करो, जो हमने बोला वही आ गया। देखो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है। इसके बारे में भी पढ़ना है। तो बिस्मिल, तो किसने कहा था, बिस्मिल ने कहा था। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी भी लेना है। देखो ये गजल थी, किसकी गजल थी अगर तुमसे कोई पूछे, तो शायर बिस्मिल अजीमाबादी, किसकी किसकी, बिस्मिल अजीमाबादी की थी। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम क्या था, उनका वास्तविक नाम भी था, वो नाम है, देखो उनका नाम था, नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन। क्या नाम था, सैयद सैयद शाह मोहम्मद। क्या नाम था, मोहम्मद। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, मोहम्मद हसन था वे। अब इनका जन्म कोई पूछता नहीं है। ठीक है, तो बस इतना याद रखना कि जो ये गजल थी उन्हीं की लिखी थी। उसको प्रसिद्ध किसने कर दिया, बिस्मिल ने कर दी। किसने कर दिया था, बिस्मिल ने कर दिया था। अब देखो बिस्मिल, देखो बिस्मिल तो है ही है, लेकिन अगर पूछा जाए पूरा नाम दे देगा तो बिस्मिल अजमेबादी की है, तो उसमें भी बिस्मिल नाम था, इसमें भी बिस्मिल नाम है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिस्मिल। ठीक है, याद रखोगे। अब और एक ये भी याद रखना, इनकी किताब थी, मतलब किसकी, 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबाह, ठीक, शाबाह में छापी गई थी, शाबाह में ये पंक्ति छपी थी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है, ये किसने लिखा, मतलब किसकी है। तो देखो इसका इसमें किसी का नाम है, सूर्यसेन है ही नहीं, सरदार भगत सिंह है नहीं, राम प्रसाद, देखो राम प्रसाद बिस्मिल ऑप्शन में है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। किसने लिख रचयिता पूछा है, तो इससे पहले हमने नाम किसका बताया था, बिस्मिल अजीमाबादी, जिसका वास्तविक नाम क्या था, सैयद शाह मोहम्मद। तो सैयद शाह मोहम्मद, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल सही आंसर हो जाएगा। भगत सिंह तो एचएसआरए से संबंधित थे, चंद्रशेखर आजाद हमेशा मैं आजाद था, आजाद हूँ, आजाद रहूंगा, ये का नारा देके ये कभी नहीं पकड़े गए। बटुकेश्वर दत्त ने कि उसमें असेंबली में बम फेंका था, जब दो बिल पारित हो रहे थे, बोले थे मैं इन लोग को सुनाना चाहता, बहरों के लिए ये बम फेंका है ना, किसी को नुकसान नहीं, बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर बाद से बम। तो इससे याद रखना, वो जब आएगा तो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था, काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था, वो कब हुआ था, 1925 में हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1925 में हो जाएगा। ठीक, काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था, वो हुआ था हमारा 1925 में। ठीक है, इस 30 के बाद सीधे 31 आ गया क्या,
31 ये भी तो है, काकोरी ट्रेन एक्शन मामले में फांसी दी गई थी। इसके बारे में कहो थोड़ा सा जानकारी दे दे। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी क्या है कि देखो, चलो ये जब टॉपिक पढ़ेंगे पूरा काकोरी ट्रेन एक्शन तब दे देंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? 1925 में हुआ था। अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं, ठीक है, स्पीड पकड़ लेते हैं। निम्नलिखित में काकोरी ट्रेन कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? अब मैं आजाद था, आजाद हूँ, आजाद रहूंगा, तो चंद्रशेखर आजाद बच गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी ट्रेन कांड से फांसी की सजा से बच गया था? वही कौन सा? चंद्रशेखर आजाद। ठीक, चंद्रशेखर आजाद बच गए। काकोरी ट्रेन क्रांतिकारी की फांसी सजा दी गई। फांसी की सजा किसको? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, वीर सावरकर और वासुदेव चापलेकर को किसे नहीं दी? हाँ दी गई। रामप्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खां को दी गई थी, सूरसेन उधम सिंह नहीं दी गई, प्रफुल्ल चाकी नहीं दी गई थी, वीर सावरकर नहीं दी गई थी, तो देखो इनको दी गई थी रामप्रसाद बिस्मिल। और खुदीराम बोस को किसमें दी गई? जो उन्होंने बम फेंका था, मतलब उस कैनेडी की पत्नी के ऊपर ना। बस इस तरह याद रखोगे सब आता रहेगा। थोड़ा सा वॉल्यूम तेज करके सुन लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? तो ये वाला क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? निम्नलिखित में कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जगत मोहन नारायण मुल्ला। कौन था? जगत नारायण मुल्ला थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो कानपुर में षड्यंत्र मामले में कौन नहीं था? मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, एम अंसारी। तो इसमें कौन सा कानपुर षड्यंत्र में मतलब HRA की स्थापना की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा MN अंसारी नहीं थे। बाकी सब लोग थे, नलनी गुप्ता भी थी, शौकत उस्मानी थे, मुजफ्फर अहमद थे, सब लोग थे। ठीक, तो लेटेस्ट ही क्वेश्चन है, 21 के क्वेश्चन है, रिपीट होते रहते हैं। तो देखो, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं, हम तो सफर करते हैं। तो यही वाजिद अली शाह, हमारे लखनऊ वाले वाजिद अली शाह। ठीक, वाजिद अली शाह ने ये बात कही थी। वाजिद अली शाह ने, अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह थे, है ना। आउटरम की रिपोर्ट से लॉर्ड डलहौजी, ये सारी चीजें कोरिलेट होती हैं। आउटरम की रिपोर्ट से इन्होंने कहा कि कुशासन के आरोप में से कर लिया गया था। याद करो, इसी के दुखी के कारण 1857 की क्रांति होती है। तो बहुत सारी कहानी इससे रिलेटेड है, वो जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो नवाब वाजिद अली शाह जब भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा क्या हुआ थे, मतलब जेलबंद के दौरान फांसी दिए जाने के बाद ये कहा गया था। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदुस्तान, अब देखो अभी तक HRA चल रहा था, अब HSRA चलेगा। अब HRA और HSRA में डिफरेंस हमेशा याद रखना, HRA और HSRA। अब HRA और HSRA, ठीक। HSRA की बात करें, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। ठीक है, गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कौन शामिल? चंद्रशेखर आजाद द्वारा, है ना, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह। तो इसका सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 41 का आंसर जो हो जाएगा हमारा चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, वहां से आजाद हुए, इधर आ गए, भगत सिंह का था ये, इससे हो गया। इसके बारे में थोड़ा देख लो, तो मतलब इसके बारे में अगर हम देखें तो सितंबर 1928, वो 1924 में था, कानपुर में था। ये फिरोजशाह कोटला दिल्ली की बात करेंगे। तो 27 सितंबर की बात नहीं, सितंबर में है, मंथ का नाम है सितंबर। सितंबर में हुआ क्या था? देखो थोड़ा सा स्लाइड चेंज करते हैं, उस पर बताते हैं। यहाँ पे ना देखो, 1928 में हुआ क्या? चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करी गई। 1928 की बात है, किसके नेतृत्व में? चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में। ठीक है, फिरोज शाह कोटला, देखो फिरोज शाह कोटला, ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, एक गणतंत्र स्थापना करता, मतलब ये क्या है, इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय को जो लाठी चली गई थी, लाठी से प्रहार किया गया था, और वो पुलिस अधीक्षक सैंडर्स ने बताया, कहा था। तो 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। अब HSRA के सदस्यों भगत सिंह थे, बटुकेश्वर दत्त ने। अब HSRA के जो ये बटुकेश्वर दत्त थे, इन्होंने ही 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा में उस समय
फेंका गया था, ट्रेड ट्रिब्यूनल बिल और सेफ्टी बिल। हमने बताया था इससे पहले दो बिल हो रहे, तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल है ना, और एक सेफ्टी बिल पर बहस। सुरक्षा अधिनियम एक था और एक तटीय कर अधिनियम, दो बिल चल रहे थे, उसी पे बम फेंका था। तो देखो दो तीन काकोरी 10 एक्शन वाले HRA के सदस्यों ने